नमस्कार दोस्तों एक पॉलिटिशियन बनने के लिए जो सबसे बड़ी खूबी चाहिए होता है कि आप अपनी लोगों से, अपने सिटीजन से कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब आप देखिए, इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, फाइनली प्रोटेस्ट खत्म हुआ और उसके बाद से लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से जेनजी से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने अपना जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है वही पूरी तरह से बदल दिया है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप देखोगे तो यहाँ पर सेल्फी वाला जो कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा, वहां से वो शूट करके वीडियो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी तक ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था कि एग्जाम्स में रिफॉर्म्स लाने चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो यहां पर पीएम मोदी ने कल एक ऐसा अनाउंसमेंट किया है जो कि बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा कदम होने वाला है पेपर लीक को रोकने के लिए। क्योंकि यहां पर पीएम मोदी ने अनाउंस किया है हाई पावर टास्क फोर्स टू मेक एग्जाम्स लीक प्रूफ। और आपको पता है, इसके जो मेन पर्सन होंगे इस पर्टिकुलर टास्क फोर्स के पीछे, वो है नंदन नीलेकनी, जो कि मास्टरमाइंड है, जो कि मेन ब्रेन आप कह सकते हो आधार के पीछे। और आधार आप सब जानते हो देश में कितने तेजी से फैला है, हर एक के पास है और उसको सिक्योर बनाया है। तो क्या उसी तर्ज पर हमारा जो एग्जाम है हमारे देश में, उसको भी सिक्योर बनाया जाएगा? कैसे किया जाएगा, क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आज से ही हमारा जो नया बैच है 2027, 28, 29 के लिए ये स्टार्ट हो रहा है। अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स को जैसे फीचर्स रिक्वायर्ड हैं वो उस हिसाब से बैच को चूज कर सकता है। जैसे 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर भी दिया है, इस पे कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, वहां पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक और वीडियो पोस्ट किया और उसमें अनाउंस किया हाई पावर टास्क फोर्स बनाया जाएगा एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को लेकर, एंड इट विल बी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंफोसिस के जो को फाउंडर हैं और जो आधार के आर्किटेक्ट हैं नंदन नीलेकनी। और ये जो अनाउंसमेंट है आप सब जानते हो तब हुआ है जब पूरे देश भर में यहां पर एग्जामिनेशन पेपर लीक को लेकर, स्पेशली नीट का जो पेपर लीक हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद लगातार अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट सरकार कर रही है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर अनाउंसमेंट है ना, ये क्यों इतना मायने रखता है? देखो, ये बताया जा रहा है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि भारत के एजुकेशन सेक्टर में प्रपोज किया जाएगा इन रिसेंट ईयर्स। क्योंकि अभी तक देखिए क्या होता था, जब भी पेपर लीक की बात होती थी सरकार क्या करती थी, कहती थी कि हम लॉ चेंज कर देंगे, सजा ज्यादा दिलाएंगे, यहां पर एग्जामिनेशन जो कैंसिल हो रहा है वो कैसे किया जाए, वापस से री एग्जाम कैसे कराया जाए। मतलब ज्यादातर चीजें यहीं तक घूमती रहती थी। कोई ये नहीं सोचता था कि कैसे एग्जाम को फुल प्रूफ बनाया जाए, वो लीक ही ना हो। इसको लेकर अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं होता था। लेकिन ये जो सरकार कदम अब उठा रही है, इसमें कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो पूरा एग्जामिनेशन इकोसिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, गवर्नेंस रिफॉर्म लाया जाए, साइबर सिक्योरिटी हो, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हो, और उसी के तहत ये टास्क फोर्स बनाया गया है। अच्छा, टास्क फोर्स क्यों बनाया गया समझिए। ये जो अनाउंसमेंट है वो लंबे क्राइसिस के बाद आ रही है, मतलब लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। एंड ये सिर्फ सेंटर की बात नहीं, आप राज्य सरकार में देख लीजिए, हर जगह यहां पर पेपर लीक हुआ है। और रिसेंटली तो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जैसे नीट को लेकर, स्पेशली रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लीक को लेकर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो पेपर लीक्स हुए अलग अलग राज्यों में, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज। तो जो इशू है ना वो पॉलिटिकली काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया था, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का सवाल था, करोड़ों स्टूडेंट्स का यहां पर सवाल था कि उन्होंने अपना इतना सारा साल प्रिपरेशन में दिया है, और वो किस लिए, कि यहां पर जब वो मेहनत करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, पता चलता है कि इसका जो गलत फायदा है कुछ स्टूडेंट्स उठा ले रहे हैं, और इसकी वजह से उनका पूरा एक साल बर्बाद हो जाता है, रिक्रूटमेंट साइकिल डिले हो जाता है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लिटिगेशन लगातार बढ़ते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहां पर अलग से, आप सब जानते हो, एक और चीज अनाउंस किया है, जो कि आज मंडे को, आज जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक नया बिल सरकार पेश करने जा रही है। क्योंकि 2024 में जो बिल आया था उसको सरकार कह रही है हम और मजबूत करेंगे, जो प्रोविजंस हैं सजा दिलाने की, वो सारी चीजें वो भी करेगी सरकार। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया, ये टास्क फोर्स जो अनाउंस किया गया, ये सबसे बड़ा कदम हो सकता है। अच्छा, नंदन नीलेकनी है कौन समझिए। ही इज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट नोन टेक्नोलॉजी लीडर। उनका मेजर अचीवमेंट आप देखिए, उन्होंने, वो इंफोसिस के को फाउंडर है। यहां पर जो UIDAI है, दैट इज
यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके फॉर्मर चेयरमैन रहे। आधार के पीछे के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो नंदन नीलेकनी थे। भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पायनियर रहे हैं। यहाँ पर भारत के जो डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म है उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, और टेक्नोलॉजी जो एनेबल्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको वो लगातार प्रोत्साहन देते रहे। और ये ऐसा नहीं है कि नंदन नीलेकनी सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में काम किया है, कांग्रेस के समय से ही यहाँ पर लगातार इसके पीछे काम करते आए हैं। और उनका जो पूरा एक्सपीरियंस है ना यहाँ पर नेशनल लेवल पर इतने मैसिव लेवल पर चीज़ों को इंप्लीमेंट करने का, वो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी काम आ सकता है। और जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो दिखाता है कि सरकार चाहती है कि अब एग्जाम्स में टेक्नोलॉजी एनेबल्ड गवर्नेंस हो। यहां पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से काम नहीं चलेगा। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे टास्क फोर्स के अंदर जो चेयरपर्सन है वो नंदन नीलेकनी तो है ही है, साथ ही साथ फॉर्मर इसरो चेयरमैन को भी इस टास्क फोर्स में रखा गया है, एस सोमनाथ जी। इसके अलावा फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी इसमें रहेंगे, डायरेक्टर आईआईटी मद्रास के, फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर, सोचिए जो आईबी के डायरेक्टर हैं उनको भी इसके अंदर रखा गया है, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट रखा गया है, क्योंकि समझिए पेपर एक जगह से दूसरे जगह फिर वहां से एग्जामिनेशन सेंटर, तो वो पूरा लॉजिस्टिक्स में कैसे सुधार लाया जाए। तो अगर आप नाम देखोगे ना यहाँ पर जो अलग अलग फील्ड से सरकार लेकर आई है ताकि ये टास्क फोर्स के अंदर हर कोई अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। अच्छा समझिए एक चीज, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। एक तो पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है ही है, और लीक कहां से होता है? प्रिंटिंग प्रेस से हो सकता है, ट्रांसपोर्ट पर्सनल के द्वारा, इनसाइडर्स के द्वारा, कोचिंग माफियाज के द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स के द्वारा। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? एग्जाम कैंसिल होगा, फिर री एग्जाम होगा, कोर्ट में केसेस बढ़ेंगे, पब्लिक का ट्रस्ट कम होगा। फिर दूसरा यहां पर जो हमारा प्रॉब्लम है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में वो है ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन माफिया। मतलब जो पेपर लीक होता है कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारा चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कोचिंग सेंटर हो गए, साइबर क्रिमिनल्स, मिडिल मैन, करप्ट ऑफिशियल्स, फेक कैंडिडेट्स। और क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं सर्कुलेट होता है थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मतलब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है ना, वहां से चीजें लगातार सर्कुलेट होती हैं। फिर इंपर्सोनेशन, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। मतलब एक स्टूडेंट है उसको जाकर एग्जाम देना चाहिए था लेकिन उसके बदले कोई और एग्जाम देने चला जाता है, पैसा घूस लिया जाता है। प्रॉक्सी कैंडिडेट, फॉर्ज्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें में प्रॉब्लम है। फिर रिक्रूटमेंट में डिलेज होता है। अगर यहां पर एग्जाम कैंसिल हुआ तो सोचिए वैकेंसीज अनफिल्ड रहेंगी, कोई उसमें रहेगा नहीं। फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में मैन पावर की कमी हो जाएगी, कौन उस काम को करेगा? स्टूडेंट्स का इतना लंबा जो वर्ष है वो खत्म हो जाता है, लिटिगेशन जो है वो बढ़ती रहती हैं, फिर पब्लिक का ट्रस्ट भी लगातार कम होता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो टास्क फोर्स बनाया गया है ये कौन से रिफॉर्म्स ला सकते हैं। देखो अभी तो काफी समय लगेगा इनके द्वारा जो चीजें सजेस्ट की जाएंगी, लेकिन ज्यादातर जो फोकस रहेगा एक तो ये रहेगा कि कैसे जो क्वेश्चन पेपर का मैनेजमेंट है उसको सिक्योर किया जाए। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हो, डिजिटल क्वेश्चन पेपर का स्टोरेज, टाइम लॉक्ड एक्सेस, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जीपीएस के थ्रू ट्रैकिंग, क्वेश्चन पेपर कहां से किधर जा रहा है उसका प्रॉपर जीपीएस ट्रैकिंग होना चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड कैंडिडेट वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि यहां पर जो स्टूडेंट को एग्जाम लिखना है बस वही आए, फेस रिकॉग्निशन हो। इसके अलावा फिंगरप्रिंट जो ऑथेंटिकेशन है, आइरिस वेरिफिकेशन, ये सब चीजें लाई जा सकती हैं ताकि कोई दूसरा पर्सन उस स्टूडेंट के बजाय एग्जाम ना दे सके। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दो अब तो एआई का जमाना है ना, आप इसको बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहां पर अगर मान लो एग्जाम हॉल है तो आप कैमरे के थ्रू मदद लो ना एआई की, कि कोई अगर मतलब आपको लगातार उसको वॉच करने की भी जरूरत नहीं है, कैमरा अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा स्टूडेंट यहां पर चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सब का इस्तेमाल करना। फिर साइबर सिक्योरिटी, जो फ्यूचर एग्जामिनेशन है उसमें जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, इंक्रिप्टेड सर्वर्स, ब्लॉकचेन बैक्ड ऑडिट ट्रेल्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। फिर इसके अलावा एक जरूरी चीज ये है कि अभी हम धीरे धीरे जो पेन और पेपर वाला एग्जाम है वो सिस्टम को हटाएं, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा धांधली होती है। अब जैसे नीट का आप ले लो, नीट अभी तक पेन और पेपर से चल रहा था, अगले साल से सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो सब कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू हो, क्वेश्चन बैंक्स यहां पर डायनेमिक हो, रैंडम क्वेश्चन ऑर्डर यहां पर आ जाए ताकि लोग चीटिंग ना कर पाए।
फिर इसके साथ साथ जहां पर एग्जाम दे रहा है बच्चा, वहां पर भी रिफॉर्म्स होने चाहिए। लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जीपीएस टैगिंग, डिजिटल अटेंडेंस, एआई बेस्ड सर्वेलेंस, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, ये सब कुछ होना चाहिए। और साथ ही साथ इवैल्यूएशन में भी रिफॉर्म आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी शिकायत ये भी रहती है कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, बहुत ही ब्रिलियंट है, उसने बहुत अच्छा पेपर दिया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके 800 में से 700 मार्क्स आएंगे, लेकिन पता चलता है उसके 400 मार्क्स आए, वो 300 मार्क्स कहाँ चले गए। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो कह रहा है बस वही मार्क्स आएगा, लेकिन हाँ, अक्सर ये गड़बड़ी देखी गई है कि इवैल्यूएशन के समय भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो बेचारा जो स्टूडेंट है, इतना ब्राइट है, वो कहाँ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के अंदर रिफॉर्म्स लाया जाएगा, वो सुझाव दिया जाएगा टास्क फोर्स के द्वारा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, बार बार हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर इसमें बहुत क्रिटिकल होने वाला है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, जो ऑफिशियल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लीक्स के लिए। यहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो एजेंसीज हैं उनको हर बार प्रोड्यूस करना चाहिए कि जो ऑडिट में रिपोर्ट्स हैं वो क्या आई हैं, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है वो सरकार क्या फॉलो कर रही है। फिर गवर्नेंस भी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए कि ऐसे ऐसे चीजें चलेंगी, अगर लीक हुआ तो ये हम कदम उठाएंगे। पीरियोडिक ऑडिट्स हो गया, अकाउंटेबिलिटी, और हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी हम सोचें कि काम कर देगा तो ऐसा नहीं होने वाला। और इसीलिए अगर आप देखो ना, तो यहां पर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई थी, बताया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट टू बिगिन हियरिंग 2026 नीट यूजी पेपर लीक केस इन दिल्ली कोर्ट। बहुत जल्द अब यहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी एक्टिव होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में तो डायरेक्टली पीएम मोदी ने यहां पर अनाउंस किया था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्द ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नंदन नीलेकनी के अंडर में ये पूरा टास्क फोर्स बनाया गया, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। एक तो यह है, हमारे देश में डिजिटल डिवाइड है। हर एक एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी 24/7 आता रहे, वो भी बहुत मुश्किल है। हाई स्पीड इंटरनेट मिले, सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो कहीं ना कहीं इसको मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। फिर कॉस्ट भी तो बहुत लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एकदम फुल प्रूफ आप बना दोगे, लेकिन उसके लिए आपको एआई सिस्टम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, साइबर सिक्योरिटी, तो सरकार को पहले बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए। फिर प्राइवेसी का भी कंसर्न है, जैसे आधार के केस में आप देखते रहे तो बार बार कोर्ट में लिटिगेशन डाला जाता है कि ये हमारे प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो यहां पर भी अगर मान लो बच्चे का फेशियल रिकॉग्निशन होता है एग्जाम सेंटर में एंटर करने से पहले, आधार वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, तो अगेन मामला कोर्ट में जाएगा कि भाई देखिए यहां पर प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर फेडरल स्ट्रक्चर, देखो सिर्फ सेंटर में बदलाव करने से नहीं होगा, राज्य सरकार, क्योंकि राज्यों में बड़े स्तर पर लीक होता है, वहां पर क्या करेंगे, क्योंकि एजुकेशन ध्यान रखिएगा ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। केंद्र सरकार अपने लिए तो चीजें बना लेगी, लेकिन राज्य सरकारों को अपना अपना इसी तरह से चीजें इंप्लीमेंट करना होगा। लेकिन ओवरऑल देखो क्या है ना, ये जो टास्क फोर्स बनाया गया है इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, और ये रेजिग्नेशन भी अभी आया था एजुकेशन मिनिस्टर का, नए एजुकेशन मिनिस्टर भी अपॉइंट हो गए। तो गवर्नमेंट भी अपने आप को दिखाना चाह रही है कि देखो हम इसके पीछे काम कर रहे हैं, हम युवाओं की चिंता करते हैं, उनका जो भी कंसर्न है उसको सुनते हैं। वैसे दूसरी तरफ आप देखोगे तो कांग्रेस का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बस अपना इमेज सुधारने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं और बहुत कुछ खास होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज सामने आई है, आपने देखा होगा जब से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, यहां पर कई सारे राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, इनफैक्ट बीजेपी तो यहां पर यह कह रही है कि पंजाब में बढ़ चढ़कर लीक हुए हैं, पेपर लीक हुआ है, यहां पर धांधली हुई है। जैसे पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन, पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट, बहुत सारे पेपर्स में गड़बड़ियां हुई हैं। तो भगवंत मान जी को अपने भी एजुकेशन मिनिस्टर को हटाना चाहिए, क्योंकि ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं मनीष सिसोदिया जी, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने तुरंत बोला था कि देखिए अगर पंजाब में कोई भी इस तरह की गड़बड़ी आती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एजुकेशन मिनिस्टर को हटाएंगे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि देखिए सारी जो चीज़ें हैं वो गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जानबूझकर चीज़ें भड़काई जा रही हैं। खैर जो भी है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स चलती रहेंगी देश में, लेकिन अल्टीमेटली कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे युवा जो हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, छात्र हैं, वो अच्छे से एग्जाम दे सकें।
अब चाहे वो पॉलिटिक्स हो ना हो, अल्टीमेटली देश का भला हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स होप जो टास्क फोर्स बनाया गया है नंदन निलेकनी जी के अंडर में, वो कुछ बढ़िया यहाँ पर सुझाव लेकर आए और सरकार उसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी करे। देखते हैं आगे होगा क्या। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, आजादी के जस्ट बाद 1948 से 49 के बीच में एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था, विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। क्या बता सकते हो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो बनाया गया था कमीशन? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए, क्योंकि आज से ही हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है। किसी भी साल की आप प्रिपरेशन करो, हर एक अलग अलग बैच अवेलेबल है, इसमें पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू, और कई सारे फीचर्स जैसे 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, बहुत कुछ आपको मिलेगा। कोई अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है यहाँ नीचे, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, डायरेक्टली लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।